अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महर, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। और आज है हमारे पास हमारा कोरल ड्रॉ का पहला बेसिक लेक्चर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन किया। ये मेरे पास पहले से ओपन है। अब जब हम कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो ये उसकी बेसिक विंडो आ रही है इस टाइम पे हमारे सामने, जिसका नाम यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है। हम इसको क्लोज़ करेंगे और हम सबसे पहले हमने जब अपना कोई भी वेक्टर आर्ट डिज़ाइन मेक करना है तो हमें अपनी ड्राइंग विंडो ओपन करनी पड़ती है। ड्राइंग विंडो ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए हमने सबसे ऊपर ये जो हमारी मेन्यू बार होती है, हर सॉफ्टवेयर में ये सेम है, इसमें फ़ाइल की ऑप्शन होती है और यहाँ पर न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा आपके सामने। इसका एक शॉर्टकट भी है Ctrl+N। हम Ctrl+N यूज़ कर लेते हैं। मैंने जब Ctrl+N प्रेस किया तो उसके बाद मेरे सामने ये नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। अब पहली ऑप्शन इसमें आ रही है नेम, जो कि हमारा फ़ाइल का नेम होगा जिस भी नाम से हमने फ़ाइल को सेव करना है। ये हम बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम यहीं पर लिख लेते हैं लेक्चर 1। इसके बाद हमारे पास पेज का साइज़ आ रहा है, विड्थ आ रहा है, हाइट। अगर हमने मैनुअली साइज़ डालना है तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस, कलर मोड आ रहा है, रेजोल्यूशन आ रहा है, प्रीव्यू मोड। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। इनसे, इन चीज़ों से, इन ऑप्शन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है हमारे डिज़ाइन के ऊपर। फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं। जब मैंने ओके प्रेस किया तो इस टाइम मेरे सामने मेरी ड्राइंग विंडो ओपन हो चुकी है। इसमें अब हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो समझना ज़रूरी हैं, वो हमारी इसकी बार्स हैं, कलर्स हैं, टूल्स हैं। हम सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ रहा है यहाँ पे मेन्यू बार, ये आप देख सकते हैं, जिसके अंदर सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं। इसको मेन्यू बार कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड आ जाता है ये है स्टैंडर्ड बार, ये वाला, जिसके अंदर हमारे फ़ाइल ओपन, फ़ाइल सेव, फ़ाइल एक्सपोर्ट करने की शॉर्ट कीज़ हैं, व्यू के ऑप्शंस हैं, सेटिंग की ऑप्शन है। ये स्टैंडर्ड बार है। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है यहाँ पे प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार ये वाला है। प्रॉपर्टी बार बेसिक होता है कि हमारा जो भी हमारी पेज की ओरिएंटेशन है, पेज का साइज़ है, हमने जो ऊपर वेक्टर बना रहे हैं उसकी साइजिंग आ रही है यहाँ पे। उसके बाद इस पे छोटी और सेटिंग्स भी आती हैं, लाइक जो भी हम यहाँ पे से टूल यूज़ करेंगे उस टूल की ऑप्शंस भी प्रॉपर्टी बार के अंदर ही शो होंगी। हमारे ये तीन बेसिक बार्स हो गए। इसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये है हमारा टूल बार, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे सारे टूल्स आ रहे हैं। और उसके बाद आप अगर बिल्कुल डाउन पे चले जाए तो ये हमारे पास आ जाता है हमारा स्टेटस बार। इसके बाद हमारे पास राइट साइड पे है कलर पैलेट है। अभी हमारे पास एक आ रही है, हम इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, एक से ज़्यादा कलर पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। इन सब के बारे में हम डिटेल आगे लेक्चर में होगा कि हमने किस तरह कलर पैलेट को एडिट करना है या किस तरह हमने टूल को एडिट करना है, वो हम इजीली अपने अलग लेक्चर्स के अंदर सारा कुछ उसमें क्लियर करेंगे। फ़िलहाल हमने इसके बारे में बेसिक्स चेक करनी है कि कोरल के अंदर बेसिक्स क्या क्या हैं। तो आइए हम सबसे पहले टूल बॉक्स के ऊपर चलते हैं। हमारे पास पहला टूल यहाँ पे आ रहा है पिक टूल, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वेक्टर आर्ट को सेलेक्ट करने के लिए ही यूज़ होगा। वो अपने नाम से ज़ाहिर है। लाइक मैंने यहाँ पर एक ड्रैग करके रेक्टेंगल शेप बना दी। अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इसको जूम टूल से तो सेलेक्ट नहीं कर सकता। अब मैंने जब इसको सेलेक्ट करना है तो मुझे पिक टूल ही लेना पड़ेगा। मैं पिक टूल लूँगा, अपने कर्सर को उस डिज़ाइन के ऊपर लेकर आऊँगा, उस वेक्टर के ऊपर लेकर आऊँगा और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो मेरा वेक्टर आर्ट शेप जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। फ़िलहाल हम इसको डिलीट करते हैं। अब हमारे पास दूसरा टूल आ जाता है यहाँ पर शेप टूल। शेप टूल का क्या काम है? शेप टूल का काम मैं आपको बताता हूँ। ये लाइक मैंने दो तीन लाइंस लगा दी हैं। अब इनको मैं शेप इनकी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से शेप टूल सेलेक्ट करूँगा और मैं इनसे शेप चेंज करूँगा इसकी। ये लोगो मेकिंग के अंदर भी यूज़ होता है, मेन टूल है हमारा ये। इसके बारे में हम आगे लोगो मेकिंग के अंदर इसकी यूजेस सारे क्लियर करेंगे कि इससे क्या क्या यूज़ होता है और किस किस तरह से यूज़ करना है हमने इसको। उसके बाद हमारे पास क्रॉप टूल आ जाता है, जो कि हम यूज़ करके देख लेते हैं। मैं ड्रैग करके एक पिक्चर को ले आया डिज़ाइन में और मैंने पहले जो मेरी पिक्चर है मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्रॉप टूल ले लिया और मैंने ड्रैग किया इतना एरिया जितने को मैंने क्रॉप करना था।
इसके बाद या तो मैं एंटर प्रेस करूँगा तब भी हो जाएगा, या मैं डबल क्लिक करूँगा तब भी मेरा सिलेक्टेड एरिया क्रॉप हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जूम टूल आ जाता है, वो भी नाम से ही ज़ाहिर है जूम करने के लिए सेलेक्ट होगा, जूम करने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास लाइन टूल्स आ जाते हैं। ये लाइन टूल्स जो भी हैं ये हम अपने लोगो मेकिंग के अंदर ही चेक करेंगे इनको सारों को कि इनके क्या क्या यूजेस हैं और किस किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। हमारी बेसिक्स है तो हम सबसे पहले हमारा बेसिक जो डिज़ाइन का टूल है वो है हमारा रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग किया और कोई भी शेप बना दी, लाइक मैंने ये बना दी है शेप। अब इसके बाद क्या करना है, हमने जब भी कोई भी शेप बनानी है उसके बाद हमारा बेसिक काम यही होना चाहिए कि हमने वापस पिक टूल लेना है। अब पिक टूल लेने के लिए या तो आप यहाँ पे वापस जाकर पिक टूल पर क्लिक करके पिक टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास एक इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि हमने ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को शेप बनाई टूल को, उसके बाद हमने सिंपली स्पेस बटन क्लिक कर दिया। तो जब हम स्पेस क्लिक करेंगे तो हमारा टूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने ये वाला टूल सेलेक्ट किया हुआ है। मैंने जब इस पर स्पेस प्रेस किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वापस पिक टूल सेलेक्ट हो चुका है। अब मैंने शेप बना दी। अब शेप बनाने के बाद जब हमने इसका साइज़ देना है तो इसका प्रॉपर्टी बार के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो भी टूल्स हैं इनकी ऑप्शंस जो होती हैं वो हमारी प्रॉपर्टी बार के अंदर शो होती हैं। अब ये मैंने शेप बनाई तो प्रॉपर्टी बार के अंदर मैं जाऊँगा, ये सबसे पहले इसकी पोजीशन आ रही है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का साइज़ आ रहा है। आप कर्सर को लेके जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। अब ऊपर विड्थ है, आप ये लोगो के साथ भी चेक कर सकते हैं कि ये लोगो विड्थ का है और ये लोगो हाइट का है। और हमारे डिज़ाइनिंग की फील्ड में जहाँ पर भी कहीं पर भी जो भी साइजिंग यूज़ होती है उसमें हमारे पास पहले विड्थ आती है, उसके बाद हमारे पास हाइट आती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विड्थ डालूँगा, मैं लाइक किसी भी साइज़ डाल देता हूँ, मैं 3.5, और मैं हाइट यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो साइज़ अप्लाई हो जाएगा मेरा जो मैंने शेप लगाई थी उसके ऊपर। अब इसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ रही हैं। और ऑप्शंस क्या क्या हैं इसकी, ये एक तो रोटेशन के लिए ऑप्शन है। अगर मैंने यहाँ से इसको 45 के एंगल पे रोटेट करना है तो मैं 45 पुट करूँगा वैल्यू, और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये 45 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैनुअली भी कर सकता हूँ। मैंने जब एक बार पिक टूल लेकर सेलेक्ट किया अपने ऑब्जेक्ट को तो इसके ऊपर इस तरह से कुछ यहाँ पे आपको नोट शो हो रही हैं ये साइड्स पर, इनसे मैं इनको ड्रैग करके बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। उसके बाद हमने इसको पकड़ने के लिए यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इसके क्रॉस शो हो रहा होता है, हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होता है और अपनी शेप को कहीं भी लेके जाना है तो हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसी के ऊपर एक बार दोबारा अपना क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो इसके ऊपर कॉर्नर पे एरोस शो हो जाते हैं। अब इन एरोस का क्या मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कॉर्नर वाले एरो को जब पकड़ के ड्रैग करूँगा सेलेक्ट करके मूव करता जाऊँगा तो ये मेरी जो भी शेप है वो रोटेट होती जा रही है। और उसके बाद ये जो हमारी सेंटर वाली शेप्स आ रही हैं, इससे क्या होता है, इससे हमने फ़ाइल को अगर एंगल चेंज करना है फ़ाइल का तो इससे हमारा फ़ाइल का ऑब्जेक्ट का एंगल चेंज होता है। ये आप जब यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है और कितना कितना यूज़ करना है। वो आपके डिज़ाइन के मुताबिक है कि हमने किस शेप को किस तरह का बनाना है। फ़िलहाल बेसिक्स बता दी मैंने आपको। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पर राउंड कॉर्नर्स अगर हमने देने हैं, अगर हमने इसके कॉर्नर्स की यहाँ पे 3 शेप्स बेसिक आ रही हैं, यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखा दूँगा। अब ये शेप्स कैसे अप्लाई होंगी। शेप अप्लाई करने का पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पे 0.2 डाल देता हूँ। 0.2 मैंने पुट करके एंटर प्रेस किया तो 0.2 की वैल्यू के हिसाब से चारों कॉर्नर राउंड हो चुके हैं। अभी बीच में यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, अगर मैं लॉक साइन पे से मार्क हटा देता हूँ तो अब मैं यहाँ पे 0.4 करता हूँ तो मेरा सिर्फ एक कॉर्नर आप देख सकते हैं, मैंने जिस कॉर्नर पे 0.4 की वैल्यू पुट की है सिर्फ वो वाला कॉर्नर की वैल्यू चेंज हुई है। लाइक मैं ये 0.6 कर देता हूँ तो इसकी भी चेंज हो जाएगी। बट ये सब कुछ मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, मैं मैनुअली आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से शेप टूल ली, तो अब जब हमने यहाँ पर से शेप टूल को सिलेक्ट किया तो हम तब भी यहाँ से ड्रैग करके चारों तरफ नोड्स आ रही हैं, हम किसी भी
एंगल पे ले जाएंगे तो ये हमारी शेप के कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एक साइड वाला कॉर्नर, जो एक कॉर्नर है उसको सिर्फ चेंज करूँ उसकी शेप, तो मैं साथ में कंट्रोल प्रेस करूँगा और उसके बाद जब मैं उसकी नोड को सेलेक्ट करके ड्रैग करके कहीं पर भी लेके जाता हूँ तो वो सिर्फ एक साइड उसकी एडिट होगी, एक कॉर्नर जो है उसका सिर्फ वो चेंज होगा, लाइक इस तरह। अब इसके बाद हम अगर ये राउंड कॉर्नर के अलावा यहाँ पे दो शेप्स और भी आ रही हैं, हम वो ट्राई करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी शेप चेंज होती जाएगी, क्योंकि हम एंगल्स को दे चुके हैं, वैल्यू हम पुट कर चुके हैं उसमें। हमने यहाँ से सिर्फ शेप पे क्लिक करना है तो हमारे कॉर्नर की जो शेप है वो हमारी चेंज हो जाएगी। ये बेसिक है, पता होनी चाहिए, काफ़ी जगह पे ये यूज़ होती है। कॉर्नर्स राउंड कॉर्नर्स जो होते हैं वो काफ़ी जगह पे यूज़फुल होते हैं। तो हमारी ये जो हमारा रेक्टेंगल शेप थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी जो दूसरी बेसिक शेप आती है वो हमारी है एलिप्स टूल। राउंड शेप बनाने के लिए यूज़ होती है ये। लाइक ये मैंने ड्रैग किया और मैंने राउंड शेप बना दी है इसकी। इसके अंदर भी तीन ऑप्शंस और हैं। पहली ऑप्शन हमारे पास ये है, मैंने ये सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं शेप टूल सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसकी शेप को मज़ीद चेंज भी कर सकता हूँ। लाइक ये मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर दिया तो ये वाली शेप हो गई है, और ये सिलेक्ट किया ये शेप हो जाएगी, और मैं जब पूरा राउंड करूँगा तो कंप्लीट राउंड हो जाएगा। जिस तरह आपको यूज़ करना है वो आपको पता है, आपने कहाँ पे इसको यूज़ करना है, उस तरह से आपने यहाँ से एंगल दे देना है। बाकी ये बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ है, फिर भी हमें होता है किसी जगह पे यूज़ आ जाता है इसका, जहाँ पे हमें इसको यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें हर चीज़ के बारे में, हर टूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, हमने किस टूल को कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है। ये बेसिक्स हमारी साइजिंग होगी हमारी, और बेसिक रेक्टेंगुलर शेप हमने इसके अंदर चेक कर ली है। अब इसके बाद हमारे पास जो बेसिक शेप आती है, टूल आता है, वो है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हमने किसी भी टाइप में राइटिंग करनी है, कुछ भी लिखना है, उर्दू इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज लिखनी है तो हम इसी से लिखेंगे। अब मैंने इसको कहीं पर भी अपनी ड्राइंग विंडो के अंदर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा कर्सर शो हो चुका है और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक ये मैं लिख रहा हूँ। अब इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह जो हमने चेंज करने हों तो हमने इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है अपनी राइटिंग और टेक्स्ट को। उसके बाद ये ऊपर फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे जाके क्लिक करके, मेरे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पर, मैं अपने फ़ॉन्ट्स यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। नीचे मेरे पास स्क्रॉल बार आ रहा है यहाँ पर, और मैं यहाँ से नीचे जाके कोई भी फ़ॉन्ट जो मुझे पसंद हो मैं लगा सकता हूँ। दूसरी ऑप्शन ये होती है, मुझे फ़ॉन्ट का अगर नाम याद है तो मैं ऊपर नाम लिखूँगा तब भी फ़ॉन्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा मेरे टेक्स्ट के ऊपर। अब फ़ॉन्ट का जो साइज़ है यहाँ से भी हम दे सकते हैं। अभी लाइक 24 पॉइंट्स आ रहा है, ये मैं 40 पॉइंट दे देता हूँ। एक सेकंड, आई थिंक कोई गलती हो गई, यहाँ से मैं 40 पॉइंट देता हूँ तो 40 पॉइंट का फ़ॉन्ट हो चुका है। और अगर मैं मैनुअली इसको चेंज करना चाहता हूँ तो भी मैं किसी भी कॉर्नर नोड से सेलेक्ट करके इसको क्लिक प्रेस करके और मैं ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकता हूँ इसको। और अगर मैंने स्ट्रेच या स्क्वीज़ करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ किसी भी सेंटर नोड से पकड़ के। ये हमारा टेक्स्ट टूल है। इसके और भी यूजेस हैं, वो हम अपने कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर सारा कुछ करेंगे कि इसके और क्या क्या यूजेस हैं, किस किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट फ़िलहाल ये हमारा बेसिक लेक्चर है तो हम सिर्फ इसमें बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि हमने बेसिक सा काम कोई भी हमें यूज़ हो जाए। बेसिक हमने डिज़ाइन बनाना है, बेसिक थोड़ी सी राइटिंग करनी है, बेसिक कोई छोटी सी शेप बनानी है तो हमें वो आनी चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास मेन चीज़ क्या आती है, कलरिंग। हमने ज़ाहिरी सी बात है जब भी कोई शेप बनाई है या राइटिंग मैंने टेक्स्ट लिखा है तो मुझे उसको कलर भी देना ज़रूरी है। तो कलर किस तरह दिया जाता है, मैंने सबसे पहले पिक टूल लिया और अपना जो भी टेक्स्ट है या वेक्टर आर्ट है मैंने उसको सेलेक्ट किया, और ये मेरे पास कलर पैलेट जो राइट कॉर्नर पे शो हो रही है, इसमें यहाँ पे कुछ कलर शो हो रहे हैं। बाकी के कलर्स हम खुद भी पुट कर सकते हैं, बट फ़िलहाल हम बेसिक कलर्स के ऊपर रहेंगे। मैं किसी भी कलर के ऊपर जाकर जब लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो मेरा कलर मेरी शेप के अंदर, वेक्टर के अंदर या टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है लेफ़्ट क्लिक प्रेस करने से। मैंने किसी भी कलर पे गया और मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर दिया तो मेरी शेप, सिलेक्टेड शेप के ऊपर वो कलर अप्लाई हो जाएगा।
और अगर मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ों की आउटलाइन होती है, जैसा मैंने ये टेक्स्ट लिखा है इसकी आउटलाइन नहीं आ रही है फ़िलहाल, बट जो मेरी शेप है इसकी आउटलाइन शो हो रही है। अब आउटलाइन का कलर किस तरह देना है, मैंने शेप को सिलेक्ट करना है, कर्सर को वापस लेके गया मैं कलर पैलेट के ऊपर, और मैंने राइट क्लिक किसी भी कलर के ऊपर जब क्लिक किया राइट क्लिक, तो उससे मेरी जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर मैंने आउटलाइन की थिकनेस चेंज करनी है या और सेटिंग है, तो थिकनेस यहाँ पे बेसिक आ रही है 0.5 पॉइंट आ रही है, मैं यहाँ से 4 पॉइंट कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मेरी सेलेक्टेड शेप की जो आउटलाइन है वो उसकी थिकनेस ज़्यादा हो चुकी है। बाकी आउटलाइन की सेटिंग्स ये आ रही हैं, कलर्स की सेटिंग्स ये आ रही हैं। इनके अंदर काफ़ी मतलब हमारे पास कलर्स यूज़ करने के काफ़ी सारे इसके अंदर टूल्स हैं, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं इसमें, हम उस तरह सारे कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा सेपरेट लेक्चर होगा। और ये आउटलाइन है हमारी, आउटलाइन के अंदर भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये भी हम अपने कलरिंग वाले जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम इसको क्लियर करेंगे। फ़िलहाल हमारा जो बेसिक था वो हमारा क्लियर हो चुका है इस टाइम, कि हमने कलर कर लिया है, हमने शेप लगा ली है, हमने टेक्स्ट लिख लिया है। अब इसके बाद क्या चीज़ आती है, इसके बाद ये चीज़ आती है लाइक अब ये मैंने अपना जो टेक्स्ट था इस बॉक्स के ऊपर ला के रखना है, बट जब आप देख सकते हैं मैं इसको बॉक्स के ऊपर ला के छोड़ देता हूँ, ड्रैग करके छोड़ देता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट नीचे चला जाता है, मेरा बॉक्स ऊपर आ जाता है। ये किस वजह से है, ये इस वजह से है कि जो मैंने सबसे पहले टेक्स्ट लिखा, उसके बाद सेकेंडली मैंने लेयर लगाई अपनी ऊपर रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगुलर शेप जो है वो मेरी टेक्स्ट से ऊपर है उसकी लेयर, तो वो ज़ाहिरी सी बात है जो चीज़ नीचे होगी वो ऊपर वाली चीज़ उसको छुपा देती है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन इसमें होता है कि हम अपने नीचे वाली लेयर्स को ऊपर लेकर आ सकें। उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है लाइक मैं यहाँ पर एक शेप और लगाता हूँ पहले, और इसको भी मैंने कलर दे दिया। अब मैंने इस अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल प्रेस किया। आपके कीबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कंट्रोल, और आपके जो बीच में एरोज़ बने हुए होंगे उनके ऊपर जो हमारा कीपैड होता है उस पे आपका पेज अप और पेज डाउन का बटन शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पेज कंट्रोल प्रेस करके पेज अप जब मैंने एक बार क्लिक किया, एक बार मैंने प्रेस किया इसको, तो मेरी एक शेप के ऊपर आ चुकी है मेरी राइटिंग। फिर मैंने एक बार दोबारा प्रेस किया कंट्रोल दबा के पेज अप को, तो मेरी राइटिंग दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुकी है। इसका एक प्रोसेस और भी है, मैं अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ और पेज डाउन करता हूँ तो मेरा सारी विंडोज़ को, सारी लेयर्स को छोड़ के मेरी जो लेयर है सिलेक्टेड वो सबसे नीचे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब कंट्रोल में और शिफ्ट में फ़र्क क्या है, कंट्रोल में ये फ़र्क है कि कंट्रोल प्रेस करके जब मैं पेज अप करूँगा तो एक एक लेयर बाय लेयर हमारा जो हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो वो सबसे ऊपर एकदम से आ जाएगा एक ही बार प्रेस करने से, और सब ऑब्जेक्ट्स के सब लेयर्स के नीचे भी एक ही हमारे प्रेस से चला जाएगा। मैं फ़िलहाल शिफ्ट दबा के पेज अप क्लिक मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर ये आ चुका है, अब ये इसके ऊपर विजिबल नहीं है तो मैं ऐसा कलर फ़िलहाल चेंज कर देता हूँ। लाइक ये हमारा बेसिक था कि हमने किस तरह से कलर सेलेक्ट करना है, किस तरह से हमने शेप बनानी है, किस तरह से हमने राइटिंग करनी है, टेक्स्ट पुट करना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, चीज़ को हमने यूज़ किस तरह करना है। लाइक अब मेरे पास ये था कि मैं इस टाइम यहाँ पर हूँ। अब जो मैंने नीचे अपनी विंडो के अंदर डाटा रखा है, टेक्स्ट है, इमेज है, जो भी है, अब मैंने उसके ऊपर जाना है। मैं किस तरह जाऊँगा, उसके लिए हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका मेरे पास ये है कि मैं ज़ूम आउट करूँगा। ज़ूम आउट करके, अब ज़ूम आउट किस तरह किया मैंने मेरे माउस के ऊपर स्क्रॉलिंग बटन है जो मैं उसको स्क्रॉल करके ज़ूम इन और ज़ूम आउट करता हूँ। अब दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या है नीचे जाने के लिए, मैं यहाँ पर मेरे पास ये एक स्क्रॉल बार आ रहा है और एक ये स्क्रॉल बार आ रहा है। मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करके नीचे जा सकता हूँ, दाएँ जा सकता हूँ, बाएँ जा सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक तीसरा तरीका क्या है, मैं अगर लाइक कहीं पर भी हूँ तो इस तरह जब मैंने अपनी शेप के ऊपर आना है तो मैं F4 प्रेस करता हूं, तो मैं अपनी जो भी मैंने ड्राइंग्स बनाई हुई हैं मैं उनके ऊपर इजीली आ जाऊंगा। मेरे सामने इस टाइम सिर्फ वही चीज़ें आ जाएंगी, वही चीज़ें शो होंगी, उन चीज़ों के ऊपर जूम हो जाएगा जो मैंने इसमें वेक्टर आर्ट्स या शेप्स रखी हुई हैं।
तो ये हमारा था बेसिक। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारी कलरिंग के ऊपर, हमारी आउटलाइंस के ऊपर। उसके बाद हम टूल बाय टूल हमारा आगे लेक्चर चलता रहेगा। तो फ़िलहाल हमारा ये लेक्चर इसी चीज़ के ऊपर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि उनको भी आप नॉलेज आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उनके साथ शेयर करें इस लेक्चर को। और अगर आप इस तरह के मज़ीद सॉफ्टवेयर्स के बारे में या कोरल ड्रॉ जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में आप मज़ीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि आप हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।